Hello everyone. So I am Sonam Wadhwa welcomes you in my study villa. So आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉगरिदम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी ले लेते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? If z and omega are two complex numbers, then such that e to the power omega equal to z, then we can say that log to the base e z जो होगा वो ओमेगा के इक्वल होगा। क्या कह रहा है कि अगर e to the power ओमेगा हम ले ले z के इक्वल, जहाँ पे ओमेगा और z दोनों के दोनों ही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हों, दोनों के दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हों, तो उस केस में हम लिख सकते हैं, अगर हम बोथ साइड लॉग लेते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि ओमेगा जो होगा वो लॉग z के इक्वल होगा और लॉग का जो बेस होगा वो क्या होगा? e होगा। अब बेस e क्या होता है और बेस कुछ और लेते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे पता चल जाएंगी। तो आइए देखते हैं। अब देखो, ये हमें पता है, वी नो दैट ई आई थीटा जो होता है, ई आयोटा थीटा जो होता है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है उलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक बार थीटा की वैल्यू पाई रखी और एक बार 2n पाई रखी और इसकी वैल्यू निकाली। तो जब हमने वैल्यू पाई रखी तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है, और जब हमने 2n पाई रखी तो इसकी वैल्यू 1 आई। ठीक है, उसके बाद हम जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे लॉग z की। तो कैसे निकालेंगे? इफ z इज इक्वल्स टू e टू द पावर ओमेगा है तो जनरल वैल्यू ऑफ लॉग z क्या हो जाएगी? ओमेगा प्लस 2n पाई आयोटा। कैसे हो जाएगी? अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख रही होगी, दिस थिंग, लॉग z है अगर और उसका बेस e है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? ओमेगा प्लस 2n पाई आयोटा। ठीक है, अब इसको तो हमने एज इट इज रखा। ठीक है, उसकी जगह हमने क्या किया, इस ओमेगा की जगह हमने क्या किया, लॉग टू दी पावर लॉग टू दी बेस ई जेड लिख दिया। कैसे लिख दिया? वो इसलिए लिख दिया हमने क्योंकि आप देखो ओमेगा क्या होगा, देखो यहाँ पे e टू दी पावर ओमेगा जो है वो अगर z के इक्वल है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? दोनों साइड अगर हम log लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? log टू द बेस e ओमेगा इक्वल टू log z, यही हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब ये थिंग तो 1 होती है तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? log z, जिसका बेस क्या है? e। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ कर रखी है, log z पुट कर रखा है। अब देखो, इस log z और इस log z में कंफ्यूज मत होना। क्यों कंफ्यूज नहीं होना हमें? यहाँ पे देखो कैपिटल L है और यहाँ पे स्मॉल l है, इसका भी डिफरेंस अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। ये जो कैपिटल L है और ये जो वैल्यू आई है, दिस इज योर जनरल वैल्यू। ठीक है, और सिर्फ अगर हम इसको कंसिडर करें, मतलब 2n पाई आयोटा इसमें ऐड अब ना करें, सिर्फ और सिर्फ इसको कंसिडर करें तो ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। अगर z1 और z2 हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो log z1 z2 क्या हो जाएगा? log z1 प्लस log z2। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का हमने वैसे तो पहले यूज कर रखा है बट स्टिल हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर log z1 अपॉन z2 क्या हो जाएगा? log z1 माइनस log z2। ठीक है, फिर log z1 अगर है और उस z1 की कुछ पावर है तो क्या होगा? वो पावर आगे आ जाएगी और जो log जिसका था वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर इसको कंसिडर करते हैं, अगर log का कुछ बेस है, इस केस में बेस जो है वो e नहीं है, e को तो हम चेंज करेंगे, मतलब बेस हमें चेंज करना है इस केस में। तो log अगर कुछ z2 है और log हम निकाल रहे हैं z1 का, तो उसको हम लिख सकते हैं log टू दी बेस e z1 डिवाइड बाय log टू दी बेस e z2। ओके, ठीक है। अब देखो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पता होना चाहिए।
कि अगर कुछ हमारे पास है जो log अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में है, तो उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में हम अलग अलग कैसे डिवाइड करेंगे ये देख लेते हैं, कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने अल्फा प्लस आयोटा बीटा को लेट कर लिया आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल लेट कर लिया, और इस तरीके से लेट किया कि आर की वैल्यू ये हो जाएगी और थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये आर और थीटा की वैल्यू कैसे आई, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब आप आर को इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे, तो उस केस में हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो जनरल वैल्यू हमारी क्या होती थी, कैपिटल एल वाला लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू 2n पाई आयोटा प्लस उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 2n पाई आयोटा प्लस उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो 2n पाई आयोटा, और इसकी जगह देखो हमने क्या लिखा, लॉग को तो हमने एज इट इज रहने दिया, और अल्फा प्लस आयोटा बीटा की जगह जो हमने सपोज किया है, जो हमने लेट किया है, हमने वो लिख दिया। ठीक है, फिर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा उलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ई टू द पावर आयोटा थीटा, तो इसको हमने आयोटा थीटा लिख लिया, फिर इसको एज इट इज रहने दिया। अब देखो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि अगर लॉग के साथ दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में है, जैसे कि लॉग z1 इंटू z2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग z1 प्लस लॉग z2, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो हमने यहाँ पे भी यही किया है, पहले हमने log r लिख लिया, फिर हम लिखेंगे log e टू दी पावर आयोटा थीटा। तो आयोटा थीटा पावर में है, तो आयोटा थीटा इंटू log e आ जाएगा। ठीक है, log e की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज 1 होती है, इस वजह से यहाँ पे आयोटा थीटा आया है। ठीक है, उसके बाद देखो हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी और आर की जो भी हमारी वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये किस फॉर्म में आ गया, दिस प्लस दिस, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया, जहाँ पे ए हमारा क्या होता था, रियल पार्ट होता था, और बी हमारा क्या होता था, इमेजिनरी पार्ट होता था। देखो यहाँ पे भी यही चीज लिख रखी है, आर ई मतलब रियल और आई एम मतलब इमेजिनरी। तो दिस पार्ट इज रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। प्रूव करना है कि log -5 की जो वैल्यू है वो log 5 प्लस आयोटा 2n प्लस 1 पाई के इक्वल है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, क्या देखने वाली है, यहाँ पे कैपिटल एल आ रहा है यहाँ इस केस में, और यहाँ पे स्मॉल एल आ रहा है। तो ये कैपिटल एल ये शो कर रहा है कि ये जनरल वैल्यू है, और ये शो कर रहा है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमने लेट कर लिया log -5 को कि ये x प्लस आयोटा y के इक्वल है। तो -5 क्या होगा, log को हम इस साइड लेके जाएंगे तो वो e टू दी पावर में चला जाएगा, तो e टू दी पावर x प्लस आयोटा y हो जाएगा। ठीक है, तो -5 को हम ये लिख सकते हैं, जो पावर में ऐड हुआ पड़ा था उसको हमने सेपरेटली कर लिया, अलग अलग कर लिया। फिर हमने क्या किया, फिर से हमने उलर्स थ्योरम लगाया। उलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ई टू दी पावर आयोटा थीटा जो है उसको हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्म में लिख सकते हैं, और वही चीज हमने यहाँ पे की है। ठीक है, फिर -5 के इक्वल हमने ये निकाल लिया और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर हमने क्या किया, -5 को हम और क्या लिख सकते हैं, -5 को हम ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू -1, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 को हमने एज इट इज रहने दिया, और -1 को अगर हम इस फॉर्म में चेंज करना चाहें, मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में चेंज करना चाहें, तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, पाई हो सकती है। पाई कैसे हो सकती है, cos पाई और साइन पाई। साइन पाई आप लोगों को पता है 0 होता है, और cos पाई क्या होता है, cos पाई -1 होता है। तो -1 प्लस 0 भी हमारा -1 ही रहेगा। दैट मीन्स -1 को अगर हम ये लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो -5 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। ये कैसे आ गया जी, देखो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी में ही हमने क्या किया, 2n प्लस 1 पाई की वैल्यू निकाली। ठीक है, मतलब हमने सिर्फ एंगल को चेंज किया है। देखो जहां जहां पे पाई था वहां हमने क्या लिख दिया, 2n प्लस 1 पाई।
क्यों कर रहे हैं अभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। फिर हमने क्या किया, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी उसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, उसमें ये दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों की इक्वल है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों की राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल कर दिया, तो हमारा ये आ गया। अब इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें इस तरफ देखें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो कुछ p आ रहा है, फिर आयोटा आ रहा है और कुछ q आ रहा है, मतलब p प्लस आयोटा q की फॉर्म में है और ये भी p प्लस आयोटा q की फॉर्म में है ये भी। तो हमने क्या किया, दोनों साइड्स को कंपेयर करके वैल्यूज निकाल ली, रियल पार्ट की वैल्यूज को आपस में इक्वेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट्स की वैल्यू को आपस में इक्वेट कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आई वो e टू द पावर x cos y और e टू द पावर x sin y की वैल्यू निकल के आई। तो हमने क्या किया, हम लोगों को पता है कि sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y 1 होता है, तो हमने इसी चीज का बेनिफिट उठा के क्या किया, दोनों को पहले स्क्वायर कर दिया और फिर दोनों को ही ऐड कर दिया। अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों का जो सम है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का, ये सम 1 आ जाएगा। तो और 5 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ऐसे ही यहाँ पे ये भी 1 हो गया हमारा, दिस पार्ट इज 1, और इसको हमने एक तरफ लिख लिया। अब दोनों साइड स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कुछ 25 और ये हो जाएगा e टू द पावर 2x, तो उस 2x को यहाँ पे लेके आएंगे, उस रूट 2 को इस साइड लेके आएंगे, तो e टू द पावर x जो होगा वो हमारा 5 के इक्वल आ जाएगा और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब e टू द पावर x जो है वो 5 के इक्वल है, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये कि हमारा x जो है वो log 5 के इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जिनका हमने होल स्क्वायर किया था, मतलब e टू द पावर x cos y और e टू द पावर x sin y, जिनका हमने स्क्वायरिंग करके ऐड किया था, उन्हीं को ही हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि वो 10 फॉर्म में आ जाए और उस 10 से 10 को हम कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल पाएँ, इस वजह से हम ये सब कर रहे हैं। तो y की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हम लोगों को पता है कि log -5 क्या था, वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो रहा था x प्लस आयोटा y, जहाँ पे x की वैल्यू हमने अलग निकाल ली और y की वैल्यू अलग निकाल ली। x की वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाली, log 5 निकाली, प्लस आयोटा इंटू y की वैल्यू हमने 2n प्लस 1 आयोटा निकाल ली, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको log 1 प्लस आयोटा को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करना है। log जो है वो जनरल फंक्शन वाला है क्योंकि कैपिटल L है, याद रखना है कैपिटल L और स्मॉल l कब आएगा log में, कैपिटल L हमारा जब आएगा जब जनरल फंक्शन होगा और स्मॉल l जब आएगा जब प्रिंसिपल फंक्शन होगा, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि 1 प्लस आयोटा को हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो दोनों साइड को जैसे ही हम कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है हमारा r cos थीटा यहाँ से 1 के इक्वल हो जाएगा और आयोटा वालों को आपस में कंपेयर कर लिया तो r sin थीटा हमारा 1 के इक्वल हो गया। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास दोनों आई इक्वेशंस, इनको हमने कर लिया डिवाइड। कैसे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, मतलब पहले न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, साइन थीटा आना चाहिए, तो हमारा क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब हम लोगों को पता है tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे होती है, दैट मीन्स थीटा क्या आ गया हमारा π/4, ठीक है। अब इस केस में देखो, इसे हटाओ, हाँ, r की वैल्यू हमने कैसे निकाली, अगर हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इस इक्वेशन का भी स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ स्क्वायर करोगे तो 1 नहीं आएगा, यहाँ करोगे तो भी 1 आएगा। पहले आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करना है और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स हमारी आर की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 1 प्लस आयोटा को r की वैल्यू हमारी √2 आई और ये तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी π/4 आई, तो कुल मिला के हमने 1 प्लस आयोटा की ये वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना था, हमें कैपिटल लॉग निकालना था एक्चुअल में, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें पहले स्मॉल भी चाहिए होगा, तो 1 प्लस आयोटा की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई है लॉग की, log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b, ठीक है। उसके बाद देखो ये कैसे आ गया, ये मैं आपको बता देती हूँ, log √2 है हमारे पास, क्या है हमारे पास, log √2। तो log √2 क्या होता है,
लॉग रूट 2 का मतलब क्या है, ये जो 2 है इस 2 पे 1/2 पार है, ठीक है, यही हुआ इसका मतलब। तो इस 1/2 को यहाँ पे लॉग भी है, तो इस 1/2 को अगर हम बाहर लेके जाएं तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 1/2 log 2, यही आंसर मिलेगा। और यही चीज आपको यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, और इसका करेंगे इसके साथ करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। अब ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई, दिस इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू, बट हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछी है जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर 2n पाई आयोटा के साथ एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे n क्या होता है हमारा कोई भी इंटीजर, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बहुत स्मार्टनेस के साथ अलग अलग फॉर्म, मतलब हमारी फॉर्म बच जाए x प्लस आयोटा वाई, इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे आयोटा को कॉमन ले लिया कि हाँ भाई ये जो हो जाएगा हमारा रियल पार्ट हो जाएगा एंड दिस पार्ट विल बी आर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हम लोगों को प्रूव करना है, यहाँ पे देखो कुछ छूट रहा है, यहाँ पे 10 छूट रहा है, 10 आयोटा लॉग a माइनस आयोटा b डिवाइड बाई a प्लस आयोटा b जो है वो 2ab डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखने में तो ये बहुत डिफिकल्ट सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम मेथड है आपका, क्या है, हमने क्या किया, हमने a को पुट कर दिया r cos थीटा और b को पुट कर दिया r sin थीटा। मेनली हमारा फोकस क्या होता है, कैसे भी करके हमें उलर्स थ्योरम लगाना होता है, यहाँ पे कैसे भी करके इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो हमने बड़ी स्मार्टनेस के साथ a और b की वैल्यू पुट की और r की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें जिसका 10 निकालना है, यानी कि ये पूरा, तो इसकी हमने वैल्यू निकाली, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आयोटा तो एज इट इज रहेगा और a और b की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब उलर्स थ्योरम लग जाएगा तो ये e टू द पावर माइनस आयोटा हो जाएगा और ये e टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व ऑन करने पे आप लोगों को पता है ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर e टू द पावर माइनस 2x है डिवाइड बाय e टू द पावर 4x है तो आंसर क्या होगा, अगर बेस सेम है, दिस इज आवर बेस, अगर बेस जो है वो सेम है और डिवाइड का साइन आ रहा है तो पावर आपस में माइनस हो जाती है, तो -2x -4x, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो कुल मिला के यहाँ -6x आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे किया गया माइनस आयोटा थीटा और माइनस आयोटा थीटा विच विल बी -2 आयोटा थीटा, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई 2 थीटा, हमें ये निकालना था, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, इस पूरे की वैल्यू निकाल ली, छोटी कर ली, तो इसको हमने कर लिया tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमने कुछ भी नहीं करा, tan थीटा की हमारे पास वैल्यू पता ही है, अभी हमने जब r की वैल्यू निकाली थी तो हमने tan थीटा की वैल्यू भी निकाली थी, तो सिंपली वैल्यूज पुट करके हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि log 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा जो है वो log 2 cos थीटा प्लस आयोटा थीटा के इक्वल है। अब हमें जिसका log चाहिए, अगर वो चीज़ बड़ी है तो कोशिश करना पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, पहले हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, cos 2 थीटा हमें फॉर्मूला पता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा और +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ऐसे ही sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो आयोटा 2 sin थीटा cos थीटा यहाँ पे लिख लिया। फिर 2 cos थीटा को हमने अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बचता है, ठीक है, जहाँ पे हम उलर्स थ्योरम लगा के e टू द पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। फिर log अगर इसका निकालें तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कैसे भी करके क्वेश्चन को शॉर्ट कर लें, ठीक है। तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे, तो log 2 cos थीटा प्लस log e टू द पावर आयोटा थीटा जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, और यही हमसे बोला था शो करने के लिए, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज log of cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा
को एक्सप्रेस करना है हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो हम लोगों ने क्या किया, पहली बात तो हम इसको ये लिख सकते हैं, कैपिटल L आ रहा है यहाँ पे और यहाँ स्मॉल l आ रहा है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस जनरल फंक्शन को हम लिख सकते हैं 2m पाई आयोटा प्लस प्रिंसिपल फंक्शन। यही लिखा है, सिर्फ अभी हमने m क्यों लिखा है, n की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, m n जो भी आपका मन करे। बेसिकली यहाँ पे m इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि n आगे आएगा, जो ये सिंपल यहाँ पे उलर्स थ्योरम हम लगाएंगे इसमें n ऑलरेडी आएगा, तो क्योंकि ये सेम ना हो जाए इस वजह से हमने यहाँ पे m ले रखा है। ठीक है, तो ये चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए हमें ये भी पता होनी चाहिए log cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बिकॉज इसका भी इसमें यूज है। तो log cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमारा क्या होता है, उलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग log e टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आयोटा थीटा। अब ये जो हमारी वैल्यू निकली है, दिस इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे जनरल वैल्यू में तो 2n पाई आयोटा के साथ ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने वही किया, 2n पाई आयोटा के साथ ऐड किया और ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें इसका लॉग निकालना है, तो इसका लॉग कैसे निकालेंगे, उससे पहले आयोटा को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है और साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, आयोटा ही आएगा, तो आयोटा को हम ये लिख सकते हैं। फिर इस फॉर्म को हम किस में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम उलर्स थ्योरम लगा के सीधा e टू द पावर आयोटा थीटा फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2। ठीक है, ये तो था हमारा आयोटा की वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं कैपिटल लॉग। तो कैपिटल लॉग कैसे निकाला हमने 2n पाई आयोटा को ऐड कर दिया किसमें, जो हमारा सिंपल आया था। सिंपल क्या आया था हमारा, ये देखो यहाँ पे हमारा क्या आया, 2n पाई प्लस थीटा। तो हमने 2n पाई प्लस थीटा लिखा, लेकिन आयोटा की जो हमने वैल्यू निकाली थी साथ साथ हमने वो भी पुट कर दी। ठीक है, फिर हमने वो निकाला जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, तो ये हमने निकाल लिया, ये अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू हमने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दी। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज है। जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी आप लोगों को बताई थी सिर्फ उनका यूज है इसमें, और कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफाई है डायरेक्ट। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि प्रूव करना है tan u/2 को tan θ/2। ये जो है आपका हाइपरबोलिक फंक्शन है, एंड दिस विल बी योर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कब प्रूव करना है, जब आपका u जो है वो log tan π/4 प्लस θ/2 के इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो हमने मान लिया कि हाँ ये इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम log, इस साइड log है, इस साइड के log को अगर हम इस साइड लेके जाएं तो वो e टू दी पावर में बन जाता है, ये आप लोगों को पता है। जैसे z इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x है, तो अगर हम इसको log में चेंज करना चाहें तो ये जो होता है ये इस साइड जाता है तो ये log बन जाता है। तो ये हो जाता है हमारा log z इज इक्वल्स टू x। log का हम बेस इसलिए नहीं लगते क्योंकि e हम लिखते हैं, नहीं लिखते वो ना के बराबर। लेकिन अगर इसकी जगह कुछ और बेस है, जैसे कि a हो गया या b हो गया, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, तो e टू दी पावर u जो हो गया वो tan π/4 प्लस θ/2 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखने वाली यहाँ पे क्या है, हमने हाँ, हमने e टू दी पावर u को क्या लिख दिया, e टू दी पावर u/2 इंटू e टू दी पावर u/2। ऐसा क्यों कर दिया आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। लेकिन इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर इनका बेस सेम है और इनकी पावर्स जब आपस में ऐड होगी तो आंसर हमारा यही आएगा, e टू दी पावर u ही आएगा इस वजह से। उसके बाद इसका हमने फॉर्मूला लगा लिया, यहाँ पे tan a प्लस b का क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसके बाद हमारा ये आ गया, ये कैसे आ गया, एक e टू दी पावर u/2 को हम नीचे ले गए तो क्या बन जाएगा, वो माइनस u/2 हो जाएगी उसकी पावर, और tan π/4 हम लोगों को पता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू भी हमने पुट कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे
अप्लाई कर दिया कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो रूल पता है आप लोगों को क्या होता है? नहीं पता तो पहले इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लो। अगर कुछ हमारे पास a/b इक्वल टू c/d फॉर्म में है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइड बाय c माइनस डी। आप ऐसे लिख सकते हो। ये होता है हमारा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो फॉर्म। ये कैसे आया, अगर इसका भी प्रूफ चाहिए तो उसके लिए अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी इसके प्रूफ में। बाकी ये बात आप ध्यान रखना कि ये इसके लिख सकते हैं हम इक्वल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने यही किया है, a/b की फॉर्म में है तो a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी ले लिया, और ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है a प्लस बी इंटू a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी की। तो इसके साथ हमने क्या किया, इसके साथ हमने b/a फॉर्म में लिया, तो b हमारा tan थीटा बाई 2 है अपॉन 1 हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है। फिर इसकी जो वैल्यू होती है वो tan u बाई 2 होती है, ये हम लोगों को पता है, हम लोगों ने निकाल रखी है। तो ये जो आ गया वो tan थीटा बाई 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। सो नाउ वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। किसको सेपरेट करना है? लॉग ऑफ साइन x प्लस आयोटा y को। तो हमें पता है ये किस फॉर्म में आ रहा है, साइन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ रहा है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं साइन a प्लस b की फॉर्म में आ रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या था? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला था इसका। अब ये जो है सर्कुलर फंक्शन है तो इसको हम डायरेक्टली हाइपरबोलिक फंक्शंस में चेंज कर सकते हैं। तो हमने ऐसा ही किया, कॉस आयोटा y क्या होता है? कॉस y, और साइन आयोटा y क्या होता है? आयोटा साइन y, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, हम लोगों ने सपोज कर लिया कि इसकी जो वैल्यू है उसको हम अल्फा ले लेते हैं और इसकी जो वैल्यू है उसको हम बीटा मान लेते हैं। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें वो बड़ा लिखा हुआ पसंद नहीं आ रहा था, हमें उसे छोटा करना था, इसलिए हमने इसको, आप कुछ भी मान सकते हो, p प्लस आयोटा q, z प्लस आयोटा y, कुछ भी मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू दिस एंड बीटा इज इक्वल्स टू दिस। उसके बाद इसका प्रूफ जो होता है वो ये होता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में लॉग निकाला था, तो लॉग में हमने क्या वैल्यू निकाली थी? लॉग में हमने बेसिकली ये वैल्यू निकाली थी कि लॉग अगर हम अल्फा प्लस आयोटा बीटा का निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो इक्वल होता है 1/2, रुको इसको यहीं कर लेते हैं पूरा, लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के, ठीक है। इसी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया हुआ है, प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू थी उसको पुट कर दिया और यहाँ पे भी पुट कर दिया। फिर ये जो होल स्क्वायर आ रहे हैं इनको हमें हटाने के लिए, ये हमें नहीं चाहिए थे, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया cos 2y का, और नहीं cos 2x का और cos 2y का। अब देखो फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये भी देख लो एक बार। cos 2x जो होता था वो क्या होता था, एक तो वो होता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा वो होता था दूसरा cos 2x जो होता था वो इक्वल होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर cos स्क्वायर की वैल्यू हम निकाले तो क्या हो जाएगी, cos 2x, ये 1 इधर चला जाएगा तो +1 और यहाँ चला जाएगा तो बाय 2, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे कर रखी है, देखो यहाँ पे cos यहाँ पे आ रहा है तो यही वैल्यू आ रही है हमारी जो भी हमने फाइंड आउट की। ऐसे ही हमने साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर y और साइन स्क्वायर y की वैल्यू फाइंड आउट की। सेम तरीका है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब ये जो है इनको आप खोलोगे, इनको जब मल्टीप्लिकेशन से खोलोगे तो आप लोगों का ये आंसर आएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, बस आप लोगों का ये बच जाएगा, और बाकी ये जो हमारा बच्चा था ये हम एज इट इज़ ले लेंगे। नाउ अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया आपका a प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में, जहाँ पे a जो है वो हमारा ये हो जाएगा, दैट मीन्स ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, और बीटा जो होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।